हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जेईई मेन से सेक्शन बी हटा देने के बाद मेरे इंस्टा के डीएम में बहुत सारे डाउट्स हैं, जिनमें से कुछ डाउट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं डाउट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपने मुझसे पूछा कि क्या भैया नीट 25 का पेपर टफ हो जाएगा, क्या उसका जो लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि 2016 जैसा पेपर आ जाएगा, क्या नीट 2025 2 टायर्स में होने वाला है, क्या उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, और क्या हमें जेईई मेंस की पीवाईक्यू लगाने चाहिए क्योंकि पेपर अगर टफ होने वाला है तो जेईई मेंस की पीवाईक्यू हमें हेल्प कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर मैंने इस वीडियो में बात करी है और मैंने आपको ये भी समझाया कि कैसे आपको प्रिपरेशन में अपने चेंजेस करने हैं ताकि ये जो सेक्शन बी वाला चेंज है ये मोस्ट प्रोबेबली आपके नीट में भी होने वाला है, तो उसको आप डील कर पाओ अच्छे से और अपने मैक्सिमम जो आप मार्क्स ला सकते हो वहां तक पहुंच पाओ। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नीट 2025 का पेपर टफ आएगा। देखो, सेक्शन बी अगर हट गया है जेईई मेंस में तो 99.9% चांस है कि आपके नीट में भी हट जाए, क्योंकि ऑब्वियसली पार्शियलिटी वो नहीं करेंगे, एनटीए ले दिए दोनों एग्जाम। तो सेक्शन बी सेम रीजन के कारण दोनों जगह आया था, तो सेम रीजन के कारण दोनों जगह से हट भी जाएगा। तो सेक्शन बी हटने के बाद इनडायरेक्टली अगर वो पेपर का लेवल सेम रखते हैं तब भी इनडायरेक्टली पेपर आपका टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेक्शन बी में ही सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन रखे जाते थे। अब वो क्वेश्चन आपके 45 क्वेश्चन में रहेंगे जो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उनको छोड़ने का। अगर आप छोड़ते हो तो आपका 4 मार्क्स चला जाएगा वैसे। तो क्योंकि आपके पास अब टफ क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन नहीं है तो आप में से मोस्टली लोग या तो उसको अटेम्प्ट करने जाएंगे और अटेम्प्ट करने में या तो वहां पे फंस जाएंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे या फिर उस क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर देंगे। अब आपको पता है कि नीट में 4 सेक्शन भी होते थे, अगर वो हट जाएंगे तो अगर मैं मानता हूं कि उनमें से एक क्वेश्चन भी आप गलत करते हो क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए या फिर 45 क्वेश्चन में इंक्लूड हो गया, तो अगर आप एक क्वेश्चन में मानता हूं कि आप गलत करते हो तो भी आपका जो कट ऑफ है वो इस साल से 20-30 मार्क्स कम हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि नीट 24 में जो बच्चे 640-645 में भी जाके हाई कट ऑफ वाले सीट में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनका जो कट ऑफ अगले साल होगा, अगर मैं सिर्फ मानता हूं कि सेम पेपर लेवल रहता है, पेपर डिफिकल्टी में चेंज नहीं आता है, सिर्फ सेक्शन भी हटता है, तो 620 तक वो कट ऑफ या उससे भी नीचे चला जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। और ये जो चेंज है वो सबके लिए, तो ये मत सोचो कि भैया मैं कैसे स्कोर नहीं कर पाऊंगा, वो सब स्कोर नहीं कर पाएंगे, इसके कारण जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगा और उस कम स्कोर में भी आप सिलेक्ट हो पाओगे, जो कि आपका मेन गोल है। दूसरा डाउट जो आप पूछ रहे थे कि क्या भैया 2016 का जो लेवल है वो रिपीट होगा, तो ये एकदम ही चांस इसका नहीं है, क्योंकि जो 2016 का पेपर हार्ड बना था वो इसलिए नहीं बना था क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डाले थे उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस डाल दिए थे। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी करके पेपर को टफ नहीं बनाया जाएगा, तो इसकी तो गारंटी है। मैक्स जो जा सकते हैं वो 2018 के लेवल तक जा सकते हैं और इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भैया जो नीट 2018 का पेपर था वो भी तो टफ था, तो मैं उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आपने अपने बैच से उस लेक्चर को किया, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने गए तो क्या आपसे नीट 2018 के पीवाईक्यूज बने थे या उससे पहले के पीवाईक्यूज बन जाते थे? तो अगर आपसे बन जाते थे तो आपको क्या डरने की बात है? अगर आप उस टफनेस को भी सॉल्व कर पा रहे हो क्योंकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप उसको, अगर वो वैसा पेपर आपके नीट 25 में आता है तो भी आप वहाँ भी सॉल्व कर पाओगे। इस फियर को हटा दो कि यार टफ पेपर आएगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आपको इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने बैच को रिलीजियसली फॉलो करना है। जो भी उसमें पढ़ाया जा रहा है, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको करो, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। आप मेन इसलिए डर रहे हो ना क्योंकि आपने ये गोल रखा हुआ है, अभी जो 2-3 साल से पेपर आ रहा है उसमें गोल हो गया कि मेरे को हाईएस्ट स्कोर करना है, 680 690 स्कोर करना है और तभी मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा। जबकि अगर टफ पेपर आता है ना तो आप अगर 580 590 या 600 भी स्कोर करते हो तो उसमें भी आपको सीट मिल जाएगा। अगर आप जाओगे 2018 का कट ऑफ देखोगे तो उसमें 520 530 तक भी सीट मिली थी लोगों को। तो अगर पेपर का टफनेस बढ़ता है तो अगर मान लेता हूँ कि नहीं चलो अब पढ़ने लगे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, तो वो 580 590 तक कट ऑफ जाएगा, उससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो पेपर हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड आता है, इतना समझो और उस पर सोचे बिना आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो। अब एक बार आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए अपने बैच को फॉलो करने के बाद, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपसे 2018 के क्वेश्चंस हो या उससे पहले के क्वेश्चंस हो वो भी सॉल्व हो जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। आपने ये करके देखा हुआ है, तो पहली चीज आप यहां से फ्री हुए कि अगर मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो कैसा ही टफनेस वाला पेपर है, अगर वो कंसेप्चुअल पेपर है तो मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको अच्छे समझनी, क्योंकि अब सेक्शन भी हट रहा है, तो जो हार्ड क्वेश्चंस थे वो आपके कहां इंक्लूड हो गए, वो आपके हो गए इंक्लूड सेक्शन ए में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि अब वो 45 क्वेश्चन का सेक्शन ए भी हट जाएगा, सिर्फ 45 क्वेश्चन का एक सेक्शन रहेगा, तो उसमें इंक्लूड हो गया। तो क्योंकि अब वो हार्ड क्वेश्चन है वो ऐसा तो करेंगे नहीं कि एंड में रख दिया है कि आप अच्छे से हार्ड क्वेश्चन को छोड़ पाओ, वो उसको बीच में इंक्लूड करेंगे। तो अगर आपके पास अब क्वेश्चन छोड़ने की एबिलिटी आपके पास नहीं है और आप उस मेंटेलिटी के साथ जाते हो कि नहीं मैं सेक्शन ए तो ईजी होता है तो मैं एक साथ पहले सेक्शन ए खत्म करूंगा फिर सेक्शन बी में जाऊंगा, अब वो चीज़ करने जाओगे तो आप फंस जाओगे। अब आपको क्या करना होगा, आपको 2 राउंड्स में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी सीखनी होगी ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, क्योंकि अगर आप किसी भी हार्ड क्वेश्चन में फंस गए बीच में तो एक तो टाइम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाएगा, दूसरी आप एंजाइटी में चले जाओगे, तो आगे जो इजी क्वेश्चंस होंगे उसको करने में भी टाइम लगेगा आपको और मोस्टली चांस है कि उसको आप गलत कर दोगे। इससे बचने के लिए आपको 2 राउंड ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने बना रखी है वीडियो में, आपको अगर देखनी है पिछले साल की वो देख सकते हो, नहीं तो मैं इस साल की बना दूंगा आगे। दूसरी, इस स्ट्रैटेजी से आपका जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाता है। जो भी अगर आप जाओगे उस वीडियो में तो उसमें कमेंट्स में आप देख सकते हो, सब बच्चों ने ये बताया कि एक्यूरेसी बढ़ गई है और हम पिछले अपने स्कोर से काफी 20 मार्क्स 30 मार्क्स 50 मार्क्स तक इंक्रीज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज पे आपको फोकस करना है, एक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने पे ताकि कैसा भी टफनेस का पेपर आए आप उसको सॉल्व कर पाओ। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ
कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ट्राई करो कि मैं उसको सॉल्व करूँ बिना किसी के हेल्प से। मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसको इंटरप्रेट करूंगा और फिर उसको कैसे अप्रोच करना है मैं सोचूंगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है टफ वाले पेपर में कि आपके पास नए नए तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नए तरीके से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको न्यू क्वेश्चन टैकल करने का हैबिट नहीं है, आप बस एक क्वेश्चन आपने किया हुआ है उसके तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हो, तो आपको उस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा, बहुत लोगों को मैं ये रिकमेंड करता हूं कि पीवाईक्यूज कभी भी किसी टीचर को करवाते हुए मत देखो। आप बाकी क्वेश्चंस देख लो, मॉड्यूल्स के देख लो, लेकिन पीवाईक्यूज को आप हमेशा एंड के लिए बचा के रखो। जब भी कोई टीचर पीवाईक्यू करवा दे तो उसको स्किप कर दो और एंड में पीवाईक्यू सॉल्व करो टाइमर लगा के, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि पीवाईक्यू में एक तो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट 2019 के पहले वाले क्वेश्चंस, और उसको अगर आप पहली बार में टैकल कर पाते हो तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलता है। और नहीं भी कर पाते हो तो क्योंकि आप वहाँ पे ट्राई करते हो सॉल्व करने का, तो आपका आईक्यू बढ़ता है और उसके हेल्प से आप टफ पेपर को टैकल कर पाते हो। तो ये 3 चीजें अगर आप इंक्लूड करते हो अपने प्रिपरेशन में, 2 राउंड ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, एक हैबिट ऑफ सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस और अपने बैच को रिलीजियसली फॉलो करके अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना, तो कैसा भी लेवल का पेपर आता है आप उसको इजीली टैकल कर पाओगे। तीसरा डाउट जो आपने पूछा था कि क्या भैया नीट 25 2 टायर्स में होने वाला है, तो देखो ये अभी कंफर्म नहीं है। हुआ क्या था कि अगर आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बनवाई थी एनटीए को बोल के और बोला था कि क्या क्या रिफॉर्म्स करने होंगे ताकि नीट 25 में ये परेशानी ना हो जो कि नीट 24 में हुआ था और ये कट ऑफ जाए वो नीचे है। तो उसके लिए जो हाई लेवल कमेटी है उसको रिपोर्ट सबमिट कर देना था 21 अक्टूबर तक, लेकिन नहीं किया क्योंकि उसने थोड़ा टाइम मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी को बोला है कि आप 4 नवंबर तक हमें अपना जो भी आपने रिपोर्ट बनाया है, क्या चेंजेस करने चाहिए नीट 25 में, वो सबमिट कर दो और उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें पता चल जाएगा कि क्या 2 टायर्स में एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला। तो तब तक के लिए वेट करते हैं, कोई हम लोग स्पेकुलेशंस नहीं करते हैं तब तक के लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखो कि क्या भैया क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत सोचो। जो भी चेंजेस आएंगे वो हमेशा उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेंगे जो कि अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके लिए हमेशा जो भी चेंज होगा, जैसे अभी सेक्शन बी का चेंज आया, तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको समझ में आया, वो समझदार है, उनको समझ आ रहा है कि इससे कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन जो थोड़ा कम पढ़ रहे हैं या फिर वो अच्छे से नीट के लिए डेडिकेटेड नहीं, उनको लग रहा है कि ये चेंज तो हमारे अगेंस्ट हो गया, जबकि आपके फायदे में ही हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो कि कोई भी चेंज अगर होता है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपके लिए वो हमेशा फायदेमंद ही रहेगा। उसके बाद एक बहुत फेमस डाउट कि भैया पेपर टफ आएगा तो इसका मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो देखो जो भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ क्या आपका एनसीईआरटी 100% कंप्लीट है। मतलब कि अगर मैं आपको बायो के एनसीईआरटी या फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के किसी भी पार्ट से क्वेश्चन पूछता हूँ तो क्या आप फुल स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप इसका आंसर नो देते हो तो आपको ये क्वेश्चन बिना पूछे अपने एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि चाहे पेपर कितना ही बाहर से आए 95% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही होगा, ठीक है। और अगर आप उसको स्कोर कर लेते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। और अगर आप ये करोगे नहीं भाई हमारा एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गया है लेकिन हमें डर लग रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, तो अब हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है तो आप वापस से उसको रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन से सिलेक्शन होता है, ये नहीं कि एक बार कंप्लीट कर लिया तो मेरा एनसीईआरटी हो गया। रिवीजन करो उसको अच्छे से जाके, टाइम बच रहा है तो जो वीक सब्जेक्ट है उसमें पहले वो टाइम इन्वेस्ट करो। जब ये सब कुछ हो जाए तो जो मैक्स चीज आप कर सकते हो अपने आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन वाले फोमो को हटाने के लिए वो ये है कि बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हो। लेकिन पीवाईक्यूज में जाओगे तो 2005 से पहले वैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे क्योंकि वो अब के एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करने की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पहले भी ऐसा होता है, अब तो ये ट्रेंड हट ही गया आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। तो अगर ये अचानक से ट्रेंड आता है तो एक नया वो होगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये उसके बाद से कोचिंग्स उसमें फोकस करना स्टार्ट करेगी। अभी के लिए वो जो भी चेंज आएगा ना सबके लिए अब्रप्ट चेंज होगा, तो उसमें सब सारे ही बच्चे कम स्कोर करेंगे। जब पहले से अगर आपको याद है 2018 से पहले आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बायो में भी पूछे जाते थे, लेकिन तब भी जो टॉपर थे वो फुल स्कोर नहीं कर पाते थे, जबकि मॉड्यूल्स में आपको पता है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहते थे और उसे कोचिंग से पढ़ाया भी जाता था, लेकिन फिर भी टॉपर्स नहीं सॉल्व कर पाते थे उन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को और फुल स्कोर नहीं होता था। तो ये जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए उसके लिए वो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते थे, तो आप उस चक्कर में ना पढ़ के बस उस पर फोकस करो जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है और पहले उसको कंप्लीट करने की फोकस करो। अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया ना सिर्फ, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे बिना आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को छुए। तो मोस्टली तो चांस यही है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन आपको दिख भी गए तो आप उसको छोड़ सकते हो, जैसा कि मोस्टली लोग छोड़ देंगे और इवन टॉपर भी छोड़ देंगे और उस साल आपका फुल स्कोर नहीं आएगा। बाकी फिजिक्स और फिजिकल में जो भी कहते हैं कि भैया फिजिकल में आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, तो फिजिकल में आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं करना है अलग से। आप पीवाईक्यू को कंप्लीट पीवाईक्यू करा करो, ये मत करो कि सिर्फ 19 ईयर्स के कर लूंगा, सिर्फ 15 ईयर्स के कर लूंगा। आप सारे पीवाईक्यूज को किया करो, क्योंकि उसमें कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी होता नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ लिंक होती है। तो अगर आप उसको कर लेते हो तो जो क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं 37 ईयर्स या जितने भी ईयर्स के पीवाईक्यूज आपके अभी हैं उसी से आएंगे, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से आपको एचसी वर्मा या फिर डीसी पांडे जैसी बुक्स करने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप टॉपर हो, फ्रेशर बच्चे हो जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट दिवाली में खत्म होने वाला है, उसके काफी टाइम है, वो कर सकता है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन कि जेईई मेंस के पीवाईक्यू क्या हमें सॉल्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो भी सेम रिकमेंडेशन मैं दूंगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स मतलब तीनों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया और आप कॉन्फिडेंट हो
कि मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा। अब मैं बोर हो चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन मुझे पता है कैसे सॉल्व करना है, मुझे याद हो गया कि ये इस क्वेश्चन का ऐसे अप्रोच करना है, इस क्वेश्चन का ऐसे अप्रोच करना है, आपको सब याद हो गया, अपने मॉड्यूल्स कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, सब कुछ कर लिया है। तो उसके बाद आप जेईई मेंस की पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एक नया व्यू मिलता है, नया पीओवी मिलता है क्वेश्चन का, और आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगता है। ये उसके लिए है जिसने ऑलरेडी सब कुछ खत्म कर लिया है, तो मतलब ये उनके लिए है जो अभी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर आप एवरेज स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ अभी नहीं। तो जेईई मेंस पीवाईक्यू वो सॉल्व करें जो कि 650 660 स्कोर करें, या फिर उस पर उन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है, तो वो जेईई मेंस पीवाईक्यू सॉल्व करने की तरफ देख सकते हैं, वो भी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और उसमें भी जब वो सॉल्व करने जाएंगे तो ये ध्यान रखना कि आप बस कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हो, क्वेश्चन को कैसे नए टाइप के क्वेश्चन के कंसेप्ट को अप्रोच करना है उस पर फोकस कर रहे हो। जो मैथमेटिक वाला पार्ट होता है ना, उसमें कि एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो गया उसमें बीच में मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो जाता है ताकि वो क्वेश्चन लेंदी हो जाए, तो उस पर आपको उतना फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता भी है तो उसमें कंसेप्ट आपका रिपीट होगा, ना कि वो जो मैथमेटिकल पार्ट है वो रिपीट होगा आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करो कि आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।